ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सी यूमी को देखते हैं, जो वेडिंग रिंग्स को देखते हुए सोच रही थी कि 8 साल से मैं गुयान को लाइक करती हूँ। फाइनली हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। इधर गुयान का फ्रेंड उससे कहता है कि क्या तुम सच में यूमी के साथ रहना चाहते हो। यान कहता है कि सी फैमिली को मैरिज की जरूरत है, वैसे भी वो पुअर क्या ही कर लेगी मेरा। यूमी ये सब सुन लेती है, फिर भी वो स्माइल करके यान के पास आती है और उसे वेडिंग रिंग्स दिखाने लगती है। यान कहता है कि इन्हें यहीं रख दो और जाओ यहाँ से। यूमी कहती कि कल सिविल अफेयर ब्यूरो में आना याद रखना, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। फ्रेंड कहते कि तुम सच में कल इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाओगे। और जीसी का क्या होगा। यान कहता कि ये जीसी के सामने कुछ भी नहीं है। यूमी इतना सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे यूमी सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर यान का वेट कर रही थी। वो यान को कॉल करके पूछती कि कहाँ हो तुम। यान कहता है कि बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। यूमी अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद यूमी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो यूमी से कहती है कि यान की व्हाइट मूनलाइट जीसी वापस आ गई है, उसकी न्यू पोस्ट देखो। यूमी हैरान हो जाती है क्योंकि जीसी ने उसकी ही वेडिंग रिंग पहनी थी। यूमी ये देखकर रोने लगती है। इधर हमारा हीरो जीसन यूमी को देखकर उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हारी विश कंप्लीट हो गई, क्या तुमने गुयान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। यूमी मना करते हुए कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेन यूमी के आंसू पोंछ कर कहता है कि मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलो। यूमी हैरान हो जाती है। सेन कहता है कि सी फैमिली को सप्लीमेंट फाइनेंस के लिए मैरिज की जरूरत है ना। यूमी कहती है लेकिन तुम सबसे वेल्दी फैमिली से हो, जी फैमिली के हायर हो, मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। सैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट हो। यूमी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए मान जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि यान किसी और को लाइक करता है, अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। सैन कहते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले हमें एक काम करना है। वो यूमी को अपने साथ ले जाता है। सैन यूमी को क्लॉथ स्टोर में लाता है और सेल्स गर्ल से कहता है कि क्या ड्रेस रेडी है। वो कहती कि हाँ। सैन यूमी को चेंज करके आने को कहता है। यूमी चेंज करके आती है। सैन उसे देखकर स्कूल की बातें याद करने लगता है। यूमी कहती कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए इतना सब करना जरूरी नहीं है। वो कहते कि मैरिज सर्टिफिकेट लाइफ में एक बार ही लेना है मुझे। यूमी सरप्राइज्ड हो जाती है। देन दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। अब सर्टिफिकेट लेने के बाद सैन यूमी का सीट बेल्ट लगाने लगता है। यूमी तो नर्वस हो जाती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है वेडिंग गिफ्ट्स रेडी करने के लिए। यूमी कहती कि अब इसकी जरूरत नहीं है। सैन कहते कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की है कि तुम मैरिज के बाद किसी और लड़के के बारे में सोचो। यूमी कहती कि हिसाब से नहीं होगा फ्यूचर में, मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बनूंगी। सैन कहते कि मैं कैसे मान लूँ। वो सैन को किस करके कहती है कि मैं पास्ट को भूल जाऊंगी। सैन खुश हो जाता है। वो सर्टिफिकेट की फोटोज लेकर कहता है कि मैं अपनी फैमिली को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। वैसे तुम्हारी फैमिली के लिए क्या गिफ्ट लेने हैं। यूमी सोचती है कि मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे अंकल आंटी ने ही मुझे पाला है। मैं शादी करके अपने अंकल की कंपनी में होने वाली डिफिकल्टीज को ठीक करना चाहती थी। यूमी कहती कि किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, हमारी शादी ही उनके लिए गिफ्ट है। सैन कहते कि नहीं, मुझे तुम्हारी फैमिली से तो मिलना चाहिए। तभी यूमी को आंटी का कॉल आता है कि तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में हैं। यूमी जल्दी से सैन के साथ हॉस्पिटल आती है। यूमी की आंटी उसे बताती है कि सेकंड और थर्ड अंकल यूमी के अंकल को शेयर कम प्राइस में सेल करने को बोल रहे हैं, इसलिए अंकल की तबीयत खराब हो गई। यूमी अपने दोनों अंकल से कहती है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। दोनों अंकल कहते हैं कि कंपनी के लिए यही सही होगा, अच्छा रहेगा तुम दोनों एग्रीमेंट पर साइन कर दो। सैन उस एग्रीमेंट को देखकर कहता है कि सी ग्रुप टॉप 10 में आता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इतने कम प्राइस में शेयर सेल करना ठीक नहीं है। दोनों अंकल सैन से कहते कि आउटसाइडर को बात करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। यूमी कहती कि आउटसाइडर नहीं है, ये मेरे हस्बैंड हैं। वो उन्हें सर्टिफिकेट भी दिखाती है। दोनों अंकल कहते कि बकवास मत करो, तुम तो कंपनी की प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए यहाँ से शादी करने वाली थी ना, फिर इस बेकार लड़के से शादी क्यों की। सैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके वहाँ पर आने को कहता है और दोनों अंकल से कहता है कि मैं 1 मिलियन में शेयर्स बाय करूँगा। वो सभी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर में असिस्टेंट वहाँ पर आता है। दोनों अंकल चले जाते हैं। सैन एग्रीमेंट असिस्टेंट को देता है। आंटी यूमी से पूछती है कि तुमने यान की जगह सैन से शादी क्यों की, तुम्हें इसने फोर्स तो नहीं किया। यूमी कहती कि नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। आंटी सैन को थैंक्स कहती है। अब साइड में आकर यूमी भी सैन को थैंक्स कहती है। सैन कहता है कि आंटी का थैंक्स तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन अपनी वाइफ का नहीं, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर यान भी आता है। यान का फ्रेंड कहता है कि जिसी को बस हल्का सा फीवर है और तुम खुद उसके लिए मेडिसिन लेने आ गए। यान कहता है कि वो अभी अभी चाइना आई है, उसकी केयर करना जरूरी है। फ्रेंड कहता है मतलब तुम यूमी को अभी भी वेट कराना चाहते हो। यान कहता है कि मैं बिजी हूँ, वो वेट कर सकती है। यान का फ्रेंड यूमी को देखकर कहता है कि ये लड़की इस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन ये यूमी जैसी दिख रही है। यान कहता है कि वो यहाँ पर कैसे हो सकती है। फ्रेंड कहता है कि अरे हाँ, वो तो सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर तुम्हारा वेट कर रही होगी। देन सैन यूमी को घर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स उनके पास आकर सैन से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हू मोमो सच में उसके बेबी से प्रेग्नेंट है।
सेन यूमी को लेकर भाग जाता है। यूमी उससे पूछती कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में प्रेग्नेंट है। सेन कहता कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो असिस्टेंट से कॉल करके कहता है कि ये सब जल्दी हैंडल करो। फिर वो यूमी से कहता है कि तुम्हें भरोसा होगा अगर मैं कहूँ कि मेरा मोमो से कोई रिलेशन नहीं है। यूमी कहती कि हाँ मुझे भरोसा है। जो सुनकर सैन तो खुश हो जाता है। वो यूमी से कहता है कि मेरे घर के बाहर तो बहुत रिपोर्टर्स हैं, अभी क्या हम तुम्हारे घर चलें। यूमी हैरान हो जाती है। अब वो सैन को अपने घर लाती है और कहती कि तुम बैठो, यहाँ पर फूड डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। सैन यूमी के घर को देखने लगता है। इधर यूमी किचन में नूडल्स कुक करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे कुकिंग नहीं आती। बहुत देर के बाद वो नूडल्स लेकर सैन के पास आती है। सैन नूडल्स टेस्ट करके हैरान हो जाता है, फिर भी कहता है कि ये टेस्टी है। लेकिन जब यूमी खुद नूडल्स टेस्ट करती है तो कहती कि ये तो बहुत सॉल्टी है, मैं डिनर ऑर्डर कर ही देती हूँ। सैन यूमी के हाथ से बॉल लेकर कहता है कि तुमने कुकिंग की है तो मैं बर्तन धो दूंगा। यूमी तो शॉक्ड हो जाती है। देन यूमी सैन से कहती कि मैं तुम्हारे लिए पजामास निकालती हूँ। वो पजामास निकालती है और याद करती कि ये उसने यान के लिए बाय किया था जो एक कपल सेट में आया था। सैन कहता है कि क्या हुआ, ये यान के लिए था। यूमी कहती कि हम बाद में दूसरा कपल सेट लेंगे अपने लिए। सैन कहते कि इतना ही नहीं, हम कपल वाले टूथब्रश, पिलो केस और कॉफ़ी कप भी लेंगे। तो यूमी हाँ कहती है। देन सैन सावर लेकर आता है और यूमी को देखकर कहता है कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो। वो कहती कि नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। सैन यूमी के क्लोज जाकर पिलो ठीक करने लगता है। यूमी और ज़्यादा नर्वस हो जाती है। सैन कहते कि टेंशन मत लो, जब तक तुम रेडी नहीं होगी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सोफे पर ही सो जाऊंगा। यूमी कहती कि नहीं तुम रूम में सो जाओ। सैन कहते कि किसी को पता चला कि मैंने मेरी वाइफ को सोफा पर सोने दिया तो कितना बुरा लगेगा। वो खुद सोफा पर सो जाता है। यूमी कहती कि ये टेडी मेरा है। वो कहते कि हाँ लेकिन ये मेरे साथ सोएगा। इधर यान जीसी और लिन के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसका फ्रेंड वैन वहाँ पर आता है और यान से कहता है कि तुम यूमी के पास क्यों नहीं गए। यान कहता है कि जब मैं गया था तब वो जा चुकी थी। वैन कहता है कि तो तुमने उसे वेट क्यों कराया, कितनी केयर करती है वो तुम्हारी। यान यूमी को कॉल करने की सोचता है लेकिन जीसी कहती कि ये गलती मेरी है, मैं यूमी को एक्सप्लेन कर दूंगी। यान कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लिन कहते कि उस यूमी को फिर से यान को कॉल करना चाहिए था। वैन न्यूज़ में यूमी और सैन की फ़ोटो देखकर कहता है कि पीछे से मिस्टर जी की वाइफ यूमी जैसी लग रही है। यान भी उस फोटो को देखता है और कहता है कि ये यूमी नहीं है, वो मुझे इतने सालों से लाइक करती है, सडनली वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। वैन कहता है लेकिन तुमने आज जो किया है उससे कोई भी हर्ट हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में रिग्रेट करो। लिन कहता है कि यूमी यान के सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। यान ड्रिंक करता है। जीसी कहती कि तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते। यान को यूमी दिखाई देने लगती है। वो वहाँ से जाते हुए वैन से कहता है कि तुम टीच करने में अच्छे हो, लवर्स को एडवाइस देना स्टार्ट कर देना चाहिए तुम्हें। अब यान यूमी को मैसेज करता है कि मेरे स्टमक की रेगुलर मेडिसिन का नाम क्या है। इधर यूमी यान के मैसेज को देखकर सोचती है कि यान मुझे बहुत कम ही मैसेज करता है। वो बाहर आती है और मेडिसिन की फ़ोटो लेने के बाद सैन को देखने लगती है। तभी उसे सोफा पर उसकी इनर दिख जाती है। यूमी हैरान होकर सोचती है कि मैं कपड़े अंदर रखना भूल गई, कहीं सैन ने इसे देख तो नहीं लिया। यूमी जल्दी से कपड़े उठा लेती है। सैन भी जाग जाता है और कहते कि क्या छुपा रही हो मुझसे। यूमी उसे आंखें बंद करने का बोल देती है और जल्दी से कपड़े छुपा देती है। फिर वो सैन से पूछती कि तुम सोए नहीं अभी तक, क्या तुम्हें सोफा पर नींद नहीं आ रही। वो कहता कि आज मैं बहुत खुश हूँ, शायद इसलिए। यूमी कहती कि क्यों। सैन कहते कि आज हमारी वेडिंग नाइट है ना। वो यूमी को हक कर लेता है। यूमी हैरान हो जाती है। सैन कहता कि वेडिंग नाइट नहीं मना सकते तो हक करके मुझे कंपनसेशन तो दे ही सकती हो। यूमी भी सैन को हक करती है और कहती कि सॉरी, आपसे तुम भी रूम में सोना, हम हस्बैंड वाइफ है, हमें साथ रहना चाहिए। सैन कहता कि ठीक है। यूमी सैन के शोल्डर पर सर रख लेती है जिससे सैन खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैन ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी उसे एक फ्रेंड का कॉल आता है। सैन कहते कि मोमो वाला मैटर सॉल्व हुआ या नहीं। फ्रेंड कहते कि हो गया। सैन कहते कि उसे पब्लिकली एक्सप्लेनेशन देना होगा और मुझसे माफ़ी भी मांगनी होगी। फ्रेंड कहता है कि इससे तो मोमो का एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। सैन कहते कि तो मैं क्या करूं, अब मैं मैरिड हूं, वो मेरी मैरिज लाइफ ख़राब कर रही है। फ्रेंड कहते कि कौन सी लड़की पसंद आ गई तुम्हें। तभी सैन को कुछ आवाज़ आती है। सैन यूमी के पास आता है और कहते कि क्या हुआ। यूमी कहती कि मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई। सैन यूमी को उठा लेता है, कहते कि तुम मेरे सामने नहीं रहती तो कुछ भी बुरा हो जाता है, अब से मैं कभी तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं करूँगा। यूमी उसे देखती ही रह जाती है। अब ब्रेकफास्ट देखकर यूमी खुश हो जाती है। सैन कहते कि तुम ठीक हो, हॉस्पिटल चले क्या। वो कहती कि नहीं, मैं मेडिसिन लगा लूंगी। सैन पूछते कि कहाँ है मेडिसिन बॉक्स। यूमी के बताने पर सैन मेडिसिन बॉक्स लाता है और कहते कि ऐसा बॉक्स इस टाइम पर मिलना मुश्किल है। वो कहती कि मेरे ग्रैंडपा ने दिया था ये मुझे। वो कहते कि मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। वो मना करती है लेकिन सैन उसकी बात नहीं मानता। वो मेडिसिन को देख के कहता है कि इसमें कोई लेबल नहीं है,
तुम बिना क्वालिटी इंक्रीजेस वाली मेडिसिन कैसे रख सकती हो? जो सुनकर यूमी गुस्से में कहती कि ये कोई लोकल मेडिसिन नहीं है, मैंने खुद इसे बनाया है पूरे 7 दिनों में। यूमी उस मेडिसिन को देखकर सोचती है कि उसने यान के लिए भी खुद मेडिसिन बनाई है, लेकिन यान उन मेडिसिन को फेंक देता था। यूमी पूछती कि तुमने मेडिसिन ट्राई भी नहीं की। यान कहता कि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इन्हें ट्राई करने का रिस्क नहीं लूंगा, और तुम भी ये कम लिया करो, तुमसे मेडिसिन की स्मेल आती है। अब यूमी खुद मेडिसिन लगाने लगती है। सैन यूमी से मेडिसिन लेकर कहता कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये मेडिसिन तुमने खुद बनाई है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यूमी भी उसे सॉरी कहती कि मुझे गुस्सा नहीं होना था। सैन कहते कि तुमने अपनी बात दिल में न रखकर डायरेक्ट कही, ये मुझे अच्छा लगा। यूमी कहती कि क्या ऐसा करना ठीक है? वो कहते कि हाँ, अपनी ज़रूरतों के बारे में बताना और जो तुम्हें नहीं पसंद है वो सब डायरेक्ट बताना बिल्कुल सही है। यूमी सैन को ही देख रही थी। इधर यान यूमी के मैसेज का वेट कर रहा था, तभी जीसी वहाँ पर आती है। यान को लगता है यूमी आई है, लेकिन वो जीसी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ। जीसी कहती है कि तुम किसी का वेट कर रहे हो। तभी यूमी यान को मेडिसिन का नाम सेंड करती है। जीसी यान से कुछ कहती है, लेकिन यान उसकी बात नहीं सुनता। जीसी गुस्से में चली जाती है। यान अपनी वेडिंग रिंग्स को देखकर याद करता है कि उस दिन उसने देखा कि जीसी ने उनकी वेडिंग रिंग पहनकर फोटो ली थी। जीसी कहती कि वेडिंग रिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, इसीलिए मैं बस ट्राई कर रही थी। यान सोचता है कि जीसी ने वो फोटो सोशल मीडिया में भी पोस्ट की थी, शायद इसीलिए यूमी नाराज होगी। यान अपने ज्वेलर को न्यू डायमंड्स की रिंग्स रेडी करने को बोल देता है। अब नेक्स्ट सीन में यूमी को उसकी कजिन सिस्टर फई का कॉल आता है। यूमी खुश हो जाती है। फई कहती कि मॉम मुझे नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने सैन जैसे प्ले बॉय से शादी कर ली है। यूमी कहती कि सैन ऐसा लड़का नहीं है। फई कहती कि मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। फई यूमी के पास आती है, तभी सैन आता है। फई कहती कि बहुत दिनों बाद मिले। सैन कहता है कि हाँ। फई सैन को बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारे बारे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबको पता है, मोमो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है ना। यूमी कहती कि ऐसा नहीं है। फई कहती कि तुम चुप रहो, ये बस हमारी हेल्प करने के बहाने तो मैं अपनी बातों में फंसा रहा है। वो सैन से यूमी को डिवोर्स देने को कहती है। सैन कहती कि जल्दी तुम्हें सच पता चल जाएगा। तभी फई को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताती है कि मोमो अवार्ड के टाइम पर पॉपुलर होने के लिए ये सब कर रही थी। उसने सैन से माफ़ी मांगने के लिए ऑनलाइन अपोलॉजी लेटर भी अपलोड किया है। फई कहती है लेकिन मोमो तो सच में प्रेग्नेंट है ना। एस्टेंट कहती कि हाँ, लेकिन वो बेबी सैन का नहीं है। अब यूमी कहती कि मोमो ऐसा कैसे कर सकती है। सैन कहते कि हॉस्पिटल में सबने मुझे देखा, इसलिए ये सब सच भी मान लिया। यूमी कहती कि टेंशन मत लो, सब क्लियर हो गया ना। यूमी कैंडी लेने चली जाती है ताकि सैन का मूड ठीक हो जाए। फई सैन से कहती है कि ये सब ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे भरोसा नहीं है कि तुम यूमी को लेकर सीरियस हो। बहुत सिंपल है वो। सैन फई को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा था कि अगर सैन यूमी से डिवोर्स लेता है या उसे छोड़ता है तो सब यूमी का होगा। अब से जो सैन का है वो यूमी का है, प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ। यूमी ये सब सुन लेती है। वो फई से आकर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सैन के साथ बहुत खुश हूँ। फई कहती कि मैं हमेशा से तुम्हें अपनी रियल सिस्टर की तरह ट्रीट करती हूँ। यान के लिए भी तुम ऐसी ही रहती थी, लेकिन हमेशा उसने तुम्हें हर्ट किया। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती। सैन कहते कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फई कहती कि तुमने यूमी को हर्ट किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सैन कहते कि प्रॉमिस, मैं यूमी को हमेशा खुश रखूंगा। नेक्स्ट दिन में यूमी फई को अपना कोट देती है। फई कहती कि सैन का है। यूमी बताती है कि वो बाहर गया है कुछ सामान लेने। फई कहती है कि वैसे कैरेक्टर के साथ साथ सैन का फेस और फिगर काफ़ी अच्छा है ना। यूमी कहती कि क्या मतलब। फई कहती कि क्या अभी तक तुमने कुछ ट्राई नहीं किया? मैं तुम्हें वीडियो सेंड करूंगी, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकते हैं। यूमी को फई की बातें समझ नहीं आती। फई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सैन घर आता है और पूछता है कि फई ने कुछ कहा तो नहीं। यूमी सैन को देखकर फई की बातें याद करती है और कहती है कि कुछ नहीं कहा। सैन यूमी को चेक करके कहता है कि तुम्हारे यहाँ स्नैक्स खत्म हो गए थे, मैं वही लेने गया था। वैसे फई ने तुमसे मेरे बारे में कुछ बुरा कहा? यूमी कहती कि बिल्कुल नहीं। सैन यूमी को डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है। यूमी कहती कि मैंने सुन लिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सैन कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर करने को रेडी हूँ। यूमी कहती है लेकिन तुम जी फैमिली के हायर हो। सैन कहती कि हाँ, तो जो मेरा है वो सब मेरी वाइफ का भी तो है। यूमी कहती कि ठीक है। सैन यूमी के क्लोज आकर कहता है कि सोने चलते हैं, आज से मुझे किसी ने अपने रूम में साथ सोने को कहा है। यूमी शर्माकर वहाँ से चली जाती है। इधर यान जीसी के साथ डिनर कर रहा था। जीसी कहती है कि क्या तुम यूमी की वजह से परेशान रहते हो? यान कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी यान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है रिंग्स के डायमंड के बारे में बात करने के लिए। जीसी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट ले रहे हो? यान कहता है कि नहीं, यूमी के लिए। जीसी कहती है कि तुम क्यों यूमी के लिए दूसरी रिंग बनवा रहे हो?
यान बिना कुछ बोले चला जाता है। जिसी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी सुबह उठकर याद करती है कि रात में वो सेन के साथ सोने में नर्वस हो रही थी। सेन यूमी के पास आता है और कहता है कि नर्वस मत हो, वैसे भी तुम्हारा लेग अभी इंजर्ड है। यूमी सेन को हक कर लेती है। अब प्रेजेंट में यूमी बाहर आती है। सेन कहते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। यूमी ये देखकर खुश हो जाती है। सेन कहते हैं कि वैसे तुम्हारी मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, तुम्हारा लेग जल्दी ठीक हो रहा है। यूमी कहती कि हाँ। यूमी को सेन का बनाया ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। सेन कहता है कि मैं डेली तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकता हूँ। वो यूमी के लिप से खाना साफ करने लगता है। तभी यूमी को ज्वेलरी स्टोर से कॉल आ जाता है। वो सेन को बता के जाने लगती है। सेन कहता है कि जल्दी वापस आना। अब यूमी स्टोर आती है। जिसी सेल्स गर्ल पर गुस्सा कर रही थी। यूमी कहती कि क्या हुआ। सेल्स गर्ल बताती कि जीसी ने उनके स्टोर में 5 ज्वेलरी सेट का ऑर्डर दिया था और अब 1 महीने से कम टाइम में उसे 5 सेट चाहिए। यूमी जीसी को समझाती है कि 5 सेट 1 महीने में रेडी होना मुश्किल है, उसे 3 महीने के बाद आना पड़ेगा। जीसी कहती कि सभी के ऑर्डर्स कैंसिल करके मेरे सेट रेडी करो। यूमी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, बाकी कस्टमर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूमी सोचती है कि यान के कहने पर मैं जीसी पर ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। जीसी कहती कि 1 महीने में सेट रेडी हो सकते हैं, लेकिन तुम करना नहीं चाहती हो। यूमी कहती कि ऐसा नहीं है, हम अपने बाकी के कस्टमर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, उनके भी ऑर्डर ज़रूरी है, तुम 3 महीने वेट करो। जीसी कहती कि मैं अभी यान को कॉल करती हूँ। यूमी कहती कि जो करना है करो। जीसी गुस्से में बाहर आ जाती है। सेल्स गर्ल यूमी से कहती है कि क्या ऐसा करना ठीक है। जीसी हमारी पुरानी कस्टमर है। यूमी कहती कि तो क्या हुआ, कितनी भी कोशिश कर लो 1 महीने में 5 सेट रेडी नहीं हो सकते, उसे वेट तो करना ही पड़ेगा। इधर यान का असिस्टेंट कहता है कि बॉस फेंगी एंटरटेनमेंट स्टूडियो से इनविटेशन आया है, आपको किसी फीमेल कंपेनियन के साथ जाना पड़ेगा। तभी यान को जीसी का कॉल आता है। जीसी गुस्से में कहती है कि यूमी की फैमिली इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो मैंने उसकी हेल्प करने का सोचा और उसके ज्वेलरी शॉप में 5 सेट का ऑर्डर दिया, लेकिन उसने सेट जल्दी रेडी करने से मना कर दिया, यहाँ तक कि मुझ पर गुस्सा भी किया। यान कहता है कि यूमी ऐसा नहीं कर सकती। जीसी कहती कि उसने ऐसा किया है, तुम फ्री हो तो अभी मेरे लिए यूमी से बात करने आओ, वो शायद मुझसे गुस्सा है। अब जीसी यूमी के पास आती है और कहती कि यान को मैंने सब बताया, वो बहुत गुस्सा हुआ ये सुनकर। यूमी कहती कि मेरा इससे क्या लेना देना है। जीसी कहती कि यान आने ही वाला है, उससे बात करना। तभी यान वहाँ पर आता है। जीसी यान से कहती है कि इसमें शायद मेरी ही गलती है, तुम और यूमी शादी कर रहे हो और फिर भी मैं तुम्हारे क्लोज रहती हूँ, इसीलिए यूमी मुझसे नाराज है। यान जीसी से कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे डिस्टेंस नहीं बनाऊंगा। यूमी जाने लगती है। यान उसे रोककर जीसी से माफ़ी मांगने को कहता है। यूमी कहती है कि मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूंगी। यान कहता है क्योंकि तुमने जीसी को टाइम पर ऑर्डर देने से मना किया है और इतने गुस्से में बात की। यूमी कहती है कि मैंने ऑर्डर लेने से मना नहीं किया है, लेकिन जीसी को सभी कस्टमर की तरह वेट करना होगा, उसे जल्दी ज्वेलरी सेट नहीं मिल सकते। यूमी जाने लगती है। यान गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने पिक क्यों नहीं किया, मुझे मेडिसिन चाहिए थी। तुम रिंग्स की वजह से गुस्सा हो तो मैंने न्यू रिंग का ऑर्डर दे दिया है, हम शादी भी कर लेंगे, वरना अपने अंकल की कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस खुद सॉल्व करना। यूमी कहती कि अच्छा होगा तुम वो रिंग जीसी को ही दो, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ। एंड कहते कि बकवास ना करो, मैं तो सिविल अफेयर ब्यूरो आया ही नहीं, तुमने किससे शादी कर ली। यूमी कहती कि इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा होगा हम एक दूसरे से कांटेक्ट ना करें, मेरे हस्बैंड नाराज होंगे। यूमी चली जाती है। यान कहता कि मुझे जेलस करने को खुद को ही मैरिड बता दिया, मुझे पता है यूमी मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। जीसी कहती है लेकिन झूठ क्यों बोलेगी वो। यान कहता है कि पार्टी में तुम मेरी फीमेल पार्टनर बन के चल सकती हो। जीसी तो खुश हो जाती है। अब बाहर आकर यूमी सोच रही थी कि मैं ऐसे लड़के के लिए पागल थी जो मुझे लाइक तक नहीं करता। तभी फई इतनी परेशान रहती थी मेरे लिए। इतने में सैन वहाँ पर आता है आइसक्रीम लेकर। यूमी हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मुझे पता था तुम सैड हो। यूमी कहती है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। सैन कहते कि हाँ, तुम्हें रिग्रेट है तो तुम यान से बात कर सकती हो। यूमी कहती कि नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अब मैं रिलैक्स और हैप्पी फील कर रही हूँ। वो सैन को थैंक्स कहती है। सैन कहता है कि किस लिए। वो कहती कि तुमने ही सिखाया ना कि मुझे अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो करने का मन ना हो उसके लिए मना करना चाहिए। सैन कहते कि जल्दी सीख गई तुम। यूमी कहती है कि बस तारीफ मिलेगी या रिवॉर्ड भी मिलेगा। सैन यूमी को किस करता है। यूमी हैरान हो जाती है। सैन कहता है कि यही रिवॉर्ड है मेरा। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि फेंगी एंटरटेनमेंट की पार्टी में जा रहे हैं ना, यूमी मैडम आपकी फीमेल पार्टनर बनकर आएगी। यूमी भी हाँ कहती है। असिस्टेंट सैन से कहता है कि बॉस आपको पहले कंपनी जाना होगा, मैं मैडम को पहले ले जाता हूँ। सैन यूमी से कहता कि तुम जाओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यूमी कहती कि क्या। वो कहता कि बाद में पता चल जाएगा ना तुम्हें। अब नेक्स्ट दिन में पार्टी में लिन कहता है कि यूमी किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, उससे शादी करेगा कौन। वेन कहता है कि क्यों, वो ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, कोई भी मिल सकता है उसे, कितने लड़के उसके पीछे पड़े हैं। लिन कहते कि बकवास मत करो, यूमी बस यान को पसंद करती है। वैन कहते कि क्या पता यूमी ने सच में गिव अप कर दिया हो, ये यान उसे इग्नोर भी तो करता रहता है।
लिन कहता है कि यूमी यान को किसी के साथ देख ही नहीं सकती। आज भी उसे पता चल गया कि यान जीसी के साथ आया तो वो यहाँ पर भी आ जाएगी। यान यूमी की बातें याद करके कहता है कि आज यूमी ने मुझे जीसी के साथ देखा लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। इधर असिस्टेंट यूमी को लोकेशन पर लेकर आता है। कहता है कि गेस्ट रूम से आप रेडी होकर अंदर चली जाना, सब रेडी है। इधर लिन कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, यूमी तुम्हें जीसी के साथ नहीं देख सकती। वेन कहते कि पहले ही समझा रहा था तुम्हें, यूमी को अकेला मत छोड़ो, शायद अब वो खुद तुमसे परेशान हो गई है। लिन यान से कहता है कि तुम वेन की बातें मत सुनो, यूमी ने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया होगा। यान फई के पास जाता है। फई कहती कि अरे तुम यहाँ, मुझसे क्या काम है तुम्हें। लिन कहता है कि यान से अच्छे से बात करो वरना यूमी तुमसे गुस्सा रहेगी। फई कहती कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यान कहता है कि उसे हो क्या गया है, क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। फई कहती कि मेरी बहन अब मैरिड है, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। लिन और यान हैरान हो जाते हैं। यान कहते कि क्या तुम लोगों को अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व करने की टेंशन नहीं है। फई कहती कि प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई है। यान कहता है कि तुम दोनों जानबूझ के ये सब कर रही हो ना, लेकिन यूमी को मुझसे शादी करने के लिए सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी यूमी वहाँ पर आती है और उसे देखकर किसी को गुस्सा आ रहा था। फई कहती कि तुम यहाँ। यूमी बताती कि मैं सैन के साथ आई हूँ, उसे कुछ काम था तो बाद में आएगा। फई कहती कि ठीक है। यूमी केक लेने चली जाती है। यान यूमी के पास आकर कहता है कि फई ने कहा कि तुम मैरिड हो। यूमी कहती कि हाँ बताया तो था तुम्हें। यान कहता कि मैंने कहा ना, न्यू रिंग्स का ऑर्डर दे दिया है मैंने, मेरी सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, अब गुस्सा मत करो। यूमी कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अच्छा होगा तुम और जीसी मेरी लाइफ से दूर रहो। यान कुछ कहता लेकिन जीसी उसे रोक कर कहती है कि अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारा हस्बैंड का है, बुलाओ उसे। क्या वो इतना ज्यादा अगली और पुअर है कि तुम हमसे मिलवा तक नहीं रही हो। तभी सैन वहाँ पर आता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लिन सैन का वेलकम करता है। यान कहते कि मिस्टर जी बहुत कम पार्टीज में आते हैं। सैन कहते कि हाँ, आज मैं सभी को अपनी वाइफ से मिलवाने आया हूँ। वैन कहता है कि अरे तुम्हारी शादी हो गई। जीसी कहती कि कौन है वो लकी गर्ल जिसकी शादी आपसे हुई है, कोई रिच और ब्यूटीफुल लड़की ही होगी। सैन सभी को बताता है कि ये मेरी वाइफ है यूमी, जो अब से जी फैमिली की यंग लेडी है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। लिन कहते कि मजाक मत करो। यान यूमी से कहते कि कितना झूठ बोलोगी तुम। यूमी कहती कि झूठ नहीं है, मिस्टर जी ही मेरे हस्बैंड हैं। यान कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। जीसी कहती कि इतने सालों से तुम यान को लाइक करती हो और सडनली किसी और से शादी कर ली तुमने। फई कहती कि यूमी और सैन सच में मैरिड है, इन दोनों ने मेरी सर्टिफिकेट भी ले लिया है। जीसी और लिन यूमी से कहते हैं कि तुम्हें यान को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। सैन कहते कि किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं यूमी को इम्प्रेस करने में लगा था, लेकिन यूमी ने हमेशा मुझे रिजेक्ट किया। जब यान ने इससे शादी नहीं की तो मैंने कर ली। सैन यूमी को रिंग दिखाता है। यूमी हैरान हो जाती है। सैन नील डाउन होकर यूमी को रिंग पहनाता है। यान को गुस्सा आ रहा था। वो यूमी से कहते कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, तो तुम इसके साथ कैसे रह सकती हो। यूमी कहती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मैं सैन की वाइफ हूँ और अपनी बाकी की लाइफ सैन के साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ, अच्छा होगा तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। यूमी सैन के साथ चली जाती है। यान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब सैन और यूमी बाहर आते हैं। फई कहती है कि मुझे कुछ काम है, वो चली जाती है। यूमी कहती है कि तुम्हें पार्टी में रुकना चाहिए था। सैन कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं हमारी मैरिज को पब्लिक करने ही आया था यहाँ। यूमी कहती कि थैंक्स, ये रिंग बहुत ब्यूटीफुल है। वो कहते कि थैंक्स मत कहा करो, तुम चेंज कर लो, फिर हम मेरे फ्रेंड्स के साथ डिनर करने चलेंगे। अब रेस्टोरेंट में आकर यूमी सैन से कहती है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। यूमी सोच रही थी कि यान के फ्रेंड्स हमेशा यूमी को नीची नज़र से देखते थे, तो सैन के फ्रेंड्स उसके बारे में और क्या सोचेंगे, वो तो और भी ज़्यादा रिच होंगे। सैन कहता है कि गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, चलो। यूमी सैन के साथ अंदर आती है। सैन के फ्रेंड्स कांग, चैन और जिन तीनों यूमी का वेलकम करते हैं। वो लोग यूमी को बैठने को कहते हैं। वो सभी यूमी से बातें करने लगते हैं। यूमी सैन से कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं। सैन कहते कि तुम इनसे बातें करो, मैं मीट बेक करता हूँ। सैन मीट सेकने लगता है। कांग, चैन और जिन तीनों सैन की कुकिंग स्किल की तारीफ करते हैं और कहते कि ये ज़्यादा किसी के लिए कुकिंग नहीं करता, लेकिन यूमी याद करती है कि सैन तो उसके लिए डेली खाना बनाने के लिए रेडी है। यूमी भी सैन की हेल्प करने लगती है। सैन उसे सिखाने लगता है कि मीट कैसे सेका जाता है। सैन के फ्रेंड्स कहते हैं कि सैन कितना जेंटली बात करता है अपनी वाइफ से। अब कांग और चेन यूमी को गिफ्ट देते हैं। चेन कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि गिफ्ट लेकर आना है, मैं सिस्टर इन लोग को बाद में गिफ्ट दूंगा। यूमी कहती कि कोई बात नहीं। वो कांग और चेन से गिफ्ट ले लेती है। सैन यूमी को देखकर कहते कि क्या सोच रही हूँ। यूमी कहती है कि मैं यान के फ्रेंड के साथ रहती थी तब कभी मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। वो कहते कि अब इस बारे में मत सोचो। वो सभी बातें करने लगते हैं। वहाँ पर असिस्टेंट एक फोटोग्राफर को भेजता है जो उन लोगों की फोटोज भी क्लिक करती है। अब डिनर के बाद चैन कहता है कि आज तो डिनर में मजा आ गया। जिन कहते कि मुझे ज्यादा मीट नहीं मिला, तुमने सब खा लिया। कांग उन दोनों से घर चलने को कहता है। सभी यूमी और सैन को बाय बोलकर चले जाते हैं। यूमी कहती कि इन लोगों से मिलकर अच्छा लगा मुझे।
सैन कहता है कि फिर हम इनसे कभी कभी मिलते रहेंगे। वैसे तुम मुझे लाइक करती हो। यूमी ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। सैन कहता है कि मैं तुम्हें हग और किस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। सैन यूमी को किस करने लगता है। इधर यान काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। जीसी उसे रोक रही थी, लेकिन यान कहता है कि मेडिसिन से मुझे दर्द नहीं होगा। जीसी कहती है कि मेडिसिन हमेशा काम नहीं करेगी, इससे अच्छा है कम ड्रिंक करो। लिन कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, अब यूमी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, ये तो अच्छी बात है। यान गुस्से में कहता है कि यूमी इतने टाइम से मुझे लाइक करती आ रही है, सडनली वो सैन से शादी कैसे कर सकती है। लिन कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है। यान कहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सैन ने यूमी को शादी के लिए फोर्स किया होगा। यान यूमी से मिलने जाने लगता है। यान का असिस्टेंट उसे यूमी के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने लाता है। यान यूमी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो उसकी केयर करती थी हमेशा। यान सोचता है कि यूमी गुस्सा है मुझसे, मैं माफ़ी मांग लूंगा तो वो मुझे माफ़ कर देगी। तभी यूमी और सैन वहाँ पर आते हैं। यूमी कहती कि तुम यहाँ। यान कहता है कि तुमसे मिलने आया हूँ। सैन कहता है कि इतनी रात में किसी की वाइफ का वेट करना अच्छी बात नहीं है। यान गुस्से में कहता है कि तुमने यूमी को फोर्स किया ना शादी करने के लिए। यूमी कहती कि बकवास मत करो। यान कहता है कि कंपनी के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना, तुम इतने सालों से मुझे प्यार करती हो ना, तो सैन से शादी कैसे कर सकती हो। यूमी कहती कि मुझे इसी बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। यान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सैन यान को धक्का दे देता है। यान यूमी से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। यूमी कहती कि तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। अब सैन यूमी को अपने घर लाता है। यूमी कहती है कि ये तो मेरे वर्क प्लेस से काफ़ी पास है। सैन कहता है कि हाँ। सैन यूमी को बताता है कि ये घर यूमी के नाम पर है। वो यूमी को फिर से एग्रीमेंट की फ़ोटो दिखाता है। यूमी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें हर्ट करूंगा तो तुम मुझे घर से निकाल देना, ये सब तुम्हारा है। यूमी सैन को हक करके किस करती है। सैन कहता है कि डैड बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे हैं, फिर तुम मॉम डैड से मिलने चलना। यूमी कहती कि उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो। सैन कहता कि वो मेरी पसंद की बहुत तारीफ करेंगे कि मेरी वाइफ कितनी खूबसूरत है। यूमी कहती कि अच्छा। सैन कहते कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है ना। वो यूमी के क्लोज जाके कहता है कि तुम मुझे हस्बैंड की ड्यूटी पूरी करने दो। सैन यूमी को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी रात के बारे में सोचकर शर्मा रही थी। तभी सैन ब्रेकफास्ट लेकर आता है। यूमी अपना फेस छुपाने लगती है। सैन कहता है क्या हुआ। यूमी कहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। वो कहते कि अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। यूमी कहती कि ठीक है और ब्रेकफास्ट करती है। अब यूमी क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रही थी तो भाग के रेडी होने चली जाती है। सैन को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती कि मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, तुमने सच में शादी कर ली। सैन कहते कि हाँ मॉम। मॉम कहती कि मेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है, कब मिलवा रहे हो मुझे उससे। वो कहता है कि डैड तो वापस आ जाए। मॉम कहती कि नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती अपनी बहू से मिलने के लिए। यूमी वापस आकर सैन से कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। सैन उसे हस्बैंड बोलने को कहता है। यूमी सैन को किस करके हस्बैंड कहती है। नेक्स्ट दिन में यूमी क्लिनिक में थी, तभी यूमी की फ्रेंड मिनी वहाँ पर आती है। यूमी कहती कि तुम यहाँ, सब ठीक है ना। मिनी कहती कि हाँ, मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी शादी सैन से हो गई। यूमी कहती कि हाँ। मिनी कहती है कि सैन के पीछे इतनी लड़कियां थी, फिर भी उसने तुम्हें चूज किया, शायद पहले से वो तुम्हें लाइक करता है। यूमी कहती कि ऐसा नहीं है। मिनी कहती कि अच्छा, कम से कम तुमने उस बेकार यान को तो छोड़ दिया। तभी वहाँ पर यान की मॉम आती है और यूमी से गुस्से में कहती है कि तुम इतने दिनों से फिजिकल थेरेपी देने क्यों नहीं आई मुझे, क्या तुम्हें मेरे बेटे से शादी नहीं करनी। मीनी कहती कि क्या आपके बेटे ने बताया नहीं आपको कि यूमी मैरिड है। यान की मॉम मिसेस गू कहती कि बकवास मत करो। वो यूमी से कहती कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी शादी यान से नहीं होने दूंगी। यूमी कहती है कि आपने न्यूज़ नहीं देखी, मैं मैरिड हूँ। मीनी कहती कि वो भी मिस्टर जी सेन की वाइफ है यूमी। मिस्टर सेन बहुत ही हैंडसम और रिच है। यूमी कहती कि आपको फिजिकल थेरेपी चाहिए तो लाइन में लग सकती है आप। मिसेस गू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जी सेन को सीड्यूस करके तुम जी फैमिली में रह पाओगी, वो फैमिली कभी तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मीनी कहती कि आपको इससे क्या करना, आपके बेटे से तो लाख गुना अच्छा है सैन, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मिसेस गू चली जाती है। मीनी यूमी से कहती है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो। यूमी कहती कि अगर सच में सैन के पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं आई तो। मीनी कहती कि ऐसा मत सोचो, सैन की फैमिली तो मैं जरूर पसंद करेगी। तभी वहाँ पर सैन की मॉम मिसेस जी आती है और यूमी के बारे में पूछती है। यूमी उनका चेकअप करती है और कहती कि आपकी हेल्थ ठीक है, बस कोई टेंशन है क्या आपको। मिसेस जी कहती कि हाँ, मेरा बेटा कभी रिलेशनशिप में नहीं आया और सडनली उसने शादी कर ली, अभी तक मैं अपनी बहू से नहीं मिली हूँ, यही टेंशन है मुझे। यूमी कहती कि अरे इतनी बड़ी बात हाइड नहीं करनी चाहिए थी आपके बेटे को। इसको यूमी से कहती है कि मैं तुम्हें पेमेंट दूंगी, तुम मेरी फिजिकल थेरेपिस्ट बन जाओ। यूमी कहती कि मैंने आपके बेटे को छोड़ दिया है और अब मैं मैरिड हूँ, अच्छा होगा हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे से दूर रहे। मिसेस को गुस्सा करने लगती है। यूमी कहती कि आप किसी और से ट्रीटमेंट करा लो, मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड को कोई गलतफहमी हो। मिसेस को गुस्से में चली जाती है।
मिसेज जी यूमी से कहती है कि तुम जैसी अच्छी और ब्यूटीफुल डॉक्टर से मिलकर खुशी हुई। वो यूमी के साथ सेल्फी लेती है और यूमी को बाय बोलकर चली जाती है। अब मिसेज जी यूमी की फ़ोटो देख रही थी और सैन को वो फ़ोटो सेंड कर देती है। सैन फ़ोटो देखकर मिसेज जी को कॉल करके पूछता है कि आप यूमी से मिलने क्लिनिक गई थी। मिसेज जी कहती कि तुम मेरी बहू को हाइड कर रहे थे, तो मैं खुद उससे मिलने चली गई। बहुत अच्छी है वो। वैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड कौन है? सैन कहते कि आप उससे भी मिली क्या? मिसेज जी कहती कि नहीं, उसकी मॉम आई थी क्लिनिक पर। यूमी ने कह दिया कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं रखना, वरना उसके हस्बैंड को गलतफहमी होगी। सैन ये सुनकर खुश हो जाता है। मिसेज जी कहती है कि यूमी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से दूर ही रखना। सैन कहते कि हाँ ठीक है। अब इधर मिसेज को यान के पास आती है और कहती कि चलो उस यूमी को सबक सिखाते हैं। यान कहते कि क्या करूँ मैं, वो सैन से शादी कर चुकी है और अब मुझे इग्नोर करती है। मिसेज गु कहती कि ठीक है, लेकिन तुम ड्रिंक करना बंद करो और कंपनी पर ध्यान दो, डायरेक्टर कंप्लेन कर रहे हैं। यान कहते कि ठीक है। मिसेज गु के जाती है असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहते कि कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, शेयर्स भी गिर रहे हैं। आपको मिस यूमी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। यान को तो गुस्सा आ रहा था। अब नेक्स्ट सीन में यूमी की कलीग यूमी से कहती है कि एक हैंडसम मैन तुम्हारा वेट कर रहा है। यूमी कहती कि मेरे हस्बैंड होंगे। कलीग यूमी को एक वेडिंग गिफ्ट देती है और घर जाकर उसे ओपन करने को कहती है। अब यूमी बाहर आती है और सैन को मिसेज जी के साथ वाली फोटो दिखाकर उनके बारे में बताने लगती है। सैन कहते कि चलो घर चलकर डिनर करेंगे। यूमी कहती कि मुझे अंकल को देखने जाना है और मेरे अपार्टमेंट से कुछ सामान भी लेकर आना है। वो कहते कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यूमी कहती कि यान पहले मुझे लाइक नहीं करता था, लेकिन पता नहीं अब उससे क्या हो गया। सैन कहता कि तुम टेंशन मत लो, अभी यान तुम्हें परेशान नहीं करेगा क्योंकि वो बिजी है। यूमी कहती कि क्यों, तुमने कुछ किया है क्या? सैन कहता कि नहीं तो। अब यूमी और सैन सामान लेकर सैन के घर आते हैं। सैन सामान निकालने में यूमी की हेल्प करता है। वो यूमी की कलीग का दिया हुआ गिफ्ट देखने लगता है। यूमी हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे नहीं पता था इसके अंदर क्या है। सैन यूमी को बॉक्स नहीं दे रहा था। यूमी सैन से बॉक्स लेने की कोशिश करती है। सैन यूमी के क्लोज आकर कहता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। कहती कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। सैन कहता कि नहीं और यूमी को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे सैन असिस्टेंट से पूछता है कि ये सब क्या है। असिस्टेंट बताता है कि मिस यूमी ने ये सब रेडी कराया है क्योंकि वो आपके मॉम डैड से फर्स्ट टाइम मिल रही है ना। सैन यूमी को बुलाता है। यूमी बाहर आती है। सैन तो उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि सच में मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। यूमी कहती है कि तुम्हारी दी हुई ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने आज इसे फिर से पहन लिया, कुछ गिफ्ट भी रेडी करा लिया है। सैन कहता है कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मॉम डैड तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। वो कहती कि हाँ फिर भी ये सब जरूरी है। अब ओल्ड हाउस आकर यूमी सैन से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सैन कहते हैं कि नर्वस मत हो। तभी मॉम डैड बाहर आते हैं। यूमी मिसेस जी को देखकर कहती है कि आंटी आप सैन की मॉम है। मिसेस जी कहती कि अब से तुम्हारी भी मॉम हूँ मैं, तो मुझे मॉम कहो। यूमी उन्हें मॉम कहती है। मिस्टर जी भी यूमी से उन्हें डैड बोलने को कहते हैं। यूमी उन्हें भी डैड कहती है। फिर वो सभी अंदर आते हैं। मिसेस जी यूमी से कहती है कि अगर ये सैन ने सब हाइड नहीं किया होता तो हम पहले ही मिल चुके होते हैं। तभी ग्रैंडपा आते हैं और कहते कि तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि बहू आ चुकी है। मिसेस जी कहती कि हाँ हम आपको बुलाने ही वाले थे। ग्रैंडपा यूमी से कहते हैं कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, सुना है तुम चाइनीज मेडिसिन की स्टडी कर रही हो। यूमी कहती कि हाँ मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। ग्रैंडपा यूमी को गिफ्ट देते हैं। यूमी भी उन्हें गिफ्ट में खुद की बनाई हुई बोन्स की मेडिसिन देती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी बहू ने इतनी मेहनत से इन मेडिसिन को रेडी किया है, मैं इनका ज़रूर यूज़ करूँगा। यूमी काफ़ी खुश होती है। फिर सभी लंच करने आते हैं। सैन यूमी को सर्व करता है। यूमी कहती कि तुम भी ये ड्रेस ट्राई करो ना। मिसेस जी कहती है कि तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हूँ मैं। डैड कहते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैन को भी किसी से प्यार हो सकता है। सैन और यूमी हंसने लगते हैं। अब लंच के बाद सैन यूमी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। सैन यूमी को अपने रूम में लेकर आता है। यूमी वहाँ पर एक बोतल को देखकर कहती है कि ये काफ़ी फैमिलियर लग रही है। सैन कहता है कि ये मेरी मॉम ने बनाई थी। यूमी सोचती कि हाई स्कूल के टाइम पर इन बोतल से विशेष मांगना काफ़ी पॉपुलर था। यूमी याद करती कि उसने भी यान के लिए बोतल बनाई थी, लेकिन यान ने उसकी बोतल लेने से मना कर दिया था। यूमी को लगा शायद यान को इस विश बोतल पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो जीसी की बोतल को अपने रूम में रखता था, तो यूमी उस बोतल को फेंक देती है। अब प्रेजेंट में यूमी सैन से कहती है कि मुझे याद आ गया, ये मेरी बनाई बोतल है ना, तुम्हारे पास कहाँ से आई है? सैन कहता है कि जब तुम किसी और को देखती थी तब तुम्हें भी कोई देखता होगा। यूमी कहती है लेकिन क्यों? सैन कहता है कि किसी को लाइक करने के लिए रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। अब रात में सैन और यूमी के वापस जाते टाइम मॉम कहती है कि टाइम मिले तो यहाँ आते रहना। सैन कहता है कि ठीक है और दोनों चले जाते हैं। अब घर आकर सैन यूमी को हक करके कहता है कि मुझे बहुत टाइम से तुम पर क्रश था, ये सुन के तुमने कुछ कहा नहीं। यूमी कहती है कि हाई स्कूल में तुम काफ़ी पॉपुलर थे, अब मेरे हस्बैंड हो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक भी हूँ। सैन कहते कि ऐसा मत कहूँ,
तुम मेरे साथ हो यह मेरे लिए खुशी की बात है। सैन यूमी को किस करता है। यूमी कहती कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुमसे मिली, और वो भी उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन यूमी को देखने किचन में आता है। यूमी ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। यूमी सैन से कहती कि तुम डेली ब्रेकफास्ट कुक करते हो, कभी कभी मुझे भी बनाना चाहिए। वो कहते कि अच्छा ठीक है। तभी यूमी को आंटी का कॉल आता है। वो यूमी को जल्दी से हॉस्पिटल आने को कहती है। अब सैन और यूमी जल्दी हॉस्पिटल आते हैं। आंटी बताती कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे अंकल 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जो सुनकर यूमी रोने लगती है। यूमी अंकल की पल्स चेक करके कहती है कि अंकल को ठीक किया जा सकता है। मैंने ये पल्स चाइल्डिश मेडिसिन की बुक में देखी थी। अंकल को होश में लाने के लिए हमें सी ब्रीज वाइन फ्रूट और वुडन फ्लावर की ज़रूरत है। आंटी कहती कि सच में अंकल ठीक हो सकते हैं। यूमी कहती कि हाँ, लेकिन ये दोनों ही हर्ब्स बहुत रेयर है, इनका मिलना मुश्किल है। फाई कहती कि मैं कहीं से पता करती हूँ। सैन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद मिंगजू में होने वाले ऑक्शन में सी ब्रिज वाइन फ्रूट है, हम वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। यूमी कहती कि ठीक है। अब 1 हफ्ते के बाद यूमी और सैन ऑक्शन में जा रहे थे। यूमी कहती कि मुझे कैसे भी अंकल को बचाना है। सैन कहता कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यूमी कहती कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि अब तुम और पैसे खर्च करो, मैं हैंडल कर लूँगी सब। सैन कहते कि मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही है। यूमी सैन को हक कर लेती है। अब वो दोनों ऑक्शन इवेंट में आते हैं। वहाँ पर यान भी था। यान यूमी को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। सैन यान को साइड करके कहता है कि मेरी वाइफ को आज के बाद टच मत करना। यान कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरे बिजनेस पार्टनर को मेरे अगेंस्ट कर दिया है ना। वो यूमी से कहता है कि ये बस तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। यूमी कहती कि अच्छा होगा तुम मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ ना कहो। यूमी सैन को अंदर ले जाती है। जिसी वहाँ पर आकर यान का हाथ पकड़ लेती है। यान उसे साइड कर देता है। यान यूमी और सैन को साथ देखकर बहुत जेलस हो रहा था। जिसी यान से कहती है कि तुमने मुझे ब्लू ब्रेसलेट लेने का प्रॉमिस किया था ना। यान कहता है कि उसका स्टार्टिंग प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। यान यूमी को सैन के साथ देख देख कर गुस्सा हो रहा था। अब थोड़ी देर में ऑक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें बहुत सी चीज़ों की बोली लगाई जाती है। लास्ट में सी ब्रिज वाइन फ्रूट के लिए बोली लगाई जाती है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन था। सैन बोली लगाना स्टार्ट करता है। यान भी उसी के लिए बोली लगाता है। लास्ट में सैन 100 मिलियन बोल देता है। यान सैन पर गुस्सा करने लगता है। सैन कहता है कि चाहो तो प्राइस बढ़ा सकते हो तुम। यान बोली लगाने वाला था, लेकिन जीसी उसे रोक देती है। सी ब्रिज वाइन फ्रूट सैन को मिल जाता है। सैन यूमी से कहता है कि मैं साइन करके हर्ब लेकर आता हूँ। यान जीसी को कार में जाकर उसका वेट करने को कहता है। वो यूमी से बात करने की कोशिश करता है। यूमी कहती कि तुम्हारी वजह से सैन को वो हर्ब 100 मिलियन में बाय करनी पड़ी, अब और क्या कहना है तुम्हें। यान कहते कि वो हर्ब मैं तुम्हें देना चाहता था। यूमी कहती है कि मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है अब। यान कहते कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस सैन को अच्छे से जानती तक नहीं हो, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। उसकी फियांसे है, सू फैमिली की डॉटर से शादी करने वाला है वो मुझे थप्पड़ मार के कहती है कि आज के बाद मेरे हस्बैंड के बारे में बकवास मत करना। यान कहता है कि तुमने किसी और के लिए मुझे थप्पड़ मारा। यूमी कहती कि हस्बैंड है वो मेरा, कोई और नहीं है। सैन ये देखकर खुश हो जाता है। वो यान से कहते कि अच्छा होगा तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, और यूमी को लेकर चला जाता है। अब सैन यूमी को हर्ब देता है और कहता है कि आज तुमने जो कुछ भी कहा वो हमेशा याद रहेगा मुझे। यूमी कहती कि वो यानी बकवास किए जा रहा था ज़्यादा। सैन कहता है कि तुम सू फैमिली के डॉटर के बारे में पूछ सकती हो। वो कहती कि बताना चाहो तो बताऊं। वो कहता है कि मेरी आंटी की शादी सू फैमिली में हुई है। वो चाहती थी कि मैं भी सू फैमिली के डॉटर से एंगेजमेंट कर लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। यूमी कहती कि क्यों। सैन कहते क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं करूंगा। यूमी कहती कि भरोसा है मुझे तुम पर। फिर वो दोनों ग्रैंडपा के पास आते हैं वुडन फ्लावर के बारे में पूछने। ग्रैंडपा कहते कि वो फ्लावर काफ़ी टाइम से नहीं दिखा है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के विलेज के पीछे वाले माउंटेन पर शायद ये मिल सकता है। सैन कहते कि मैं अभी कुछ बॉडीगार्ड को वहाँ भेज देता हूँ। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, वो फ्लावर को पहचानना और पिक करना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों ने उसे देखा ही नहीं वो कैसे उसे लेकर आ सकते हैं। यूमी कहती कि मैं जानती हूँ वुडन फ्लावर को कैसे ढूंढना है, मैं वहाँ पर जाऊँगी। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, ये डेंजरस हो सकता है। सैन कहते कि ग्रैंडपा यूमी के साथ मैं भी जाऊँगा। अब रात में यूमी और सैन उस विलेज में पहुंच जाते हैं। सैन कहते कि हम मॉर्निंग में माउंटेन पर चलेंगे। यूमी कहती कि ठीक है। वो दोनों रूम लेने आते हैं। होटल की ओनर पहले तो गुस्से में बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो सैन को देखती है तो अच्छे से बात करने लगती है। यहाँ तक कि खुद उन दोनों को रूम दिखाने साथ चलने को कहती है। यूमी गुस्से में कहती कि सडनली ये चेंज कैसे हो गई। सैन कहता कि तुम जेलस हो रही हो क्या। यूमी कहती कि नहीं। रूम में आकर ऑनर सैन से कहती है कि कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। मैं सैन से कहती कि तुम कभी ऐसी जगह पर नहीं रहे होगे ना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। सैन कहते कि कोई बात नहीं, तुम सावर ले लो। यूमी सावर लेने जाती है। तभी सैन को यूमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सैन यूमी के पास जाकर कहते कि क्या हुआ। यूमी कहती कि यहाँ छोटे छोटे कीड़े थे। सैन कहते हैं कि मैं यहीं रुकता हूँ।
यूमी कहती कि नहीं जाओ यहाँ से, मुझे सावर लेना है। सैन कहते कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम ऐसे साय क्यों फील कर रही हो। यूमी कहती कि बकवास मत करो और डोर क्लोज कर देती है। यूमी सावर लेकर बाहर आती है और सैन से कहती कि तुम यहीं हो। वो कहते कि हाँ, ताकि फिर से तुम्हें कीड़े ना दिख जाए, इसीलिए मैं यहीं रुक गया। देन सैन सावर लेने जाता है। सावर लेकर आने के बाद सैन यूमी को देखने लगता है। यूमी की भी नींद खुल जाती है। वो सैन से टॉवल लेकर उसका फेस पोंछने लगती है। सैन कहता है कि तुम सो रही थी, तब भी मैं तुम्हें किस करना चाहता था। यूमी कहती कि अच्छा। सैन यूमी के क्लोज जाता है, लेकिन यूमी पीछे हो जाती है। सैन कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें नींद आ रही है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वो यूमी को हक कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैन यूमी से बताता है कि असिस्टेंट कार लेकर नहीं आ पा रहा है। यूमी कहती कि अब क्या करें। सैन वहाँ पर एक ट्राईसाइकिल वाले से बात करता है और यूमी से आकर बताता है कि हम इनके साथ वहाँ तक जा सकते हैं। यूमी और सैन ट्राईसाइकिल में बैठ जाते हैं। दोनों बातें करते हुए ग्रैंडपा के फ्रेंड के घर पहुँच जाते हैं। इधर यान की मॉम यान से कहती है कि मेरी बॉडी में पेन होने लगा है, तुम यूमी से बात करो, वो मेरी थेरेपिस्ट क्यों नहीं बनना चाहती है। यान कहते कि पहले तो आपको उसकी फिक्र नहीं थी, सडनली क्या हो गया। मॉम कहती है वो मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि तुम उसे लाइक नहीं करते थे। यान हैरान हो जाता है। तभी जीसी वहाँ पर आती है। मिसेस गू तो उसे देखकर चली जाती है। जीसी यान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यान उसे साइड करके कहता है कि अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। जीसी को गुस्सा आ जाता है। इधर ग्रैंडपा के फ्रेंड के बेटे अंकल नी सैन और यूमी को लेने आते हैं। सैन और यूमी मिस्टर नी के साथ उनके घर जाते हैं। सैन यूमी के लिए लंच लेकर आता है। मिस्टर नी कहते हैं कि मैंने किसी से बात की थी, माउंटेन पर उड़न फ्लावर मिल सकते हैं। यूमी खुश हो जाती है। अब रात में वो लोग वापस आते हैं। यूमी कहती कि पूरे दिन ढूंढने पर भी हमें कुछ नहीं मिला। मिस्टर नी कहते कि मैं और अच्छे से पता करूंगा। सैन कहते कि मैं भी असिस्टेंट से इस बारे में पता करने को कहता हूँ। यूमी किसी को देखकर डर जाती है। मिस्टर नी कहते हैं कि हमारे विलेज में रात में ऐसे लोग घूमते रहते हैं, तुम दोनों डोर लॉक करके अच्छे से सोना। सैन कहते कि ठीक है। अब रूम में आकर यूमी सैन से कहती है कि अंकल नी का रूम होटल रूम से ज़्यादा साफ है। सैन कहते कि अब तुम रेस्ट करो। रात में यूमी को सैन की आवाज़ आती है। यूमी जल्दी से बाहर आती है। सैन दो लड़कों को मार रहा था। इतने में मिस्टर नी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन दोनों लड़कों को देखकर कहते हैं कि तुम विलेज में ही रहकर ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हो। वो लड़के कहते कि हम बस उस लड़की से फ्रेंडशिप करना चाहते थे, वो बहुत ब्यूटीफुल है। सैन उस लड़के को मार के कहता है कि वाइफ है वो मेरी। मिस्टर नी उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। यूमी सैन को चेक करने लगती है कि कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हो। सैन कहते कि नहीं, वैसे मेरे ज़्यादा क्लोज मत आओ। यूमी साइड हो जाती है। रूम में आकर यूमी कहती है कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। सैन कहते कि ये विलेज है, यहाँ की पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं करती होगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने। यूमी सैन को हक कर लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी उठकर देखती है कि सैन रूम में नहीं है। वो बाहर आती है। बाहर आकर वो देखती है कि उन दोनों लड़कों को विलेजर्स ने बांध के रखा था और उन पर गुस्सा कर रहे थे। यूमी सैन के पास आती है। सैन कहते कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। यूमी कहती कि नहीं, ये लोग ये सब डिजर्व करते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यूमी सैन के हाथ को देखने लगती है और कहती कि तुम इंजर्ड हो, इन सब के चक्कर में तुम पूरी रात नहीं सो पाए। सैन कहते कि मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दे सकता। अब नेक्स्ट सीन में सैन रूम से बाहर आता है। यूमी कहती कि तुम जल्दी क्यों उठ गए और सो लो। वो कहते कि नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहती कि चाहो तो हम आज माउंटेन पर नहीं जाते हैं। सैन कहते कि नहीं, अंकल को ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी उड़न फ्लावर ढूंढना होगा। यूमी कहती कि तुम सच में कितने अच्छे हो। वो कहते कि अच्छा, तो फिर मुझे मॉर्निंग किस दे सकती हो ना। यूमी कुछ नहीं कहती। सैन कहते कि कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट करो फिर हम माउंटेन पर चलेंगे। अंकल नी को कुछ काम है, वो आज हमारे साथ नहीं आएंगे। यूमी सैन को किस कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में यूमी सैन से कहती है कि हम इतनी दूर आ चुके हैं, अभी तक हमें फ्लावर नहीं मिला। सैन कहते कि उसे ढूंढना इतना आसान होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तभी यूमी को फ्लावर दिख जाता है, लेकिन वो काफ़ी ऊपर था। सैन कहता कि तुम यहीं रुको, तुमने मुझे बताया था ना इसे कैसे निकालना है, मैं लेकर आता हूँ। सैन फ्लावर लेने ऊपर जाता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। अब हॉस्पिटल आकर यूमी सैन से पूछती है कि तुम ठीक हो ना। वो हाँ कहता है। तभी यान वहाँ पर आता है। यूमी उसे वहाँ से जाने को कहती है। यान कहते कि मैं तुम दोनों को देखने आया हूँ। सैन दर्द होने का नाटक करने लगता है। यूमी उसे देखने लगती है। यान गुस्से में बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद यूमी बाहर आती है। असिस्टेंट कहते कि बॉस का चेकअप हो रहा है, उन्होंने कहा है कि आप चाहो तो घर जा सकती हो। यूमी कहती कि नहीं, हम साथ में ही जाएंगे। यान यूमी से बात करने आता है। वो असिस्टेंट को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन यूमी कहती कि जो बोलना है असिस्टेंट के सामने ही बोलो। यान कहते कि मैं जिसे से कभी बात नहीं करूँगा, तुम मुझसे शादी कर लो। यूमी कहती कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, सैन मेरा हस्बैंड है। यान कहते कि सैन तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। यूमी कहती कि तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फिर से पीछा करूं पागलों की तरह। यान कहते कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। यूमी कहती कि सैन मेरा हस्बैंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। तभी सैन आता है। यूमी सैन के साथ वहाँ से चली जाती है।
लिन वहाँ पर आकर यान से कहता है कि तुम भूल जाओ यूमी को, उसके चक्कर में क्या हालत कर ली है तुमने अपनी। यान कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता मैं, जिसी से दूर रहने पर भी वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लिन कहता है क्योंकि अब वो और सैन एक दूसरे के साथ खुश हैं, तुम अपने बारे में सोचो। यान यूमी के बारे में सोचकर उसे मन में सॉरी कहता है। इधर यूमी और सैन अंकल के पास आते हैं। अंकल को होश आ गया था, सभी खुश हो जाते हैं। आंटी अंकल को सब बताती हैं। अंकल यूमी को थैंक्स कहते हैं। यूमी कहती है कि आपने हमेशा मेरी इतनी केयर की है, मैं आपको कुछ कैसे होने दे सकती हूँ। अंकल उनसे सैन के बारे में पूछते हैं। आंटी बताती है कि ये हमारा दामाद है। यूमी कहती है कि मैंने सैन से शादी कर ली है। वही अंकल से कहती कि डैड, सैन बाकी रिच मास्टर्स की तरह एटीट्यूड वाला नहीं है, वो हमारी फैमिली और यूमी को अच्छे से ट्रीट करता है। अंकल कहते कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई। सभी अंकल को ठीक देखकर खुश थे। अब बाहर आकर यूमी सैन को थैंक्स कहती है। सैन कहता है कि मुझे थैंक्स मत कहा करो, और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यूमी कहती है कि अंकल ने तुमसे क्या कहा। सैन कहता है कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक इतना पसंद था कि तुम स्ट्रॉबेरीज को लास्ट में खाने के लिए बचा कर रखती थी, लेकिन मैट को लगा कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद और उसने केक फेंक दिया। तुम पूरे दिन रोती रही। अंकल 3 स्टोर में गए और तुम्हारे लिए सेम वैसा ही केक लेकर आए थे, है ना। यूमी कहती कि ये सब अंकल तुम्हें क्यों बता रहे थे, तब मैं बच्ची थी। सैन कहता कि तुम हमेशा मेरे साथ बच्ची बन के रह सकती हो। यूमी कहती कि मैं केक की वजह से नहीं रो रही थी, मुझे मेरे मॉम डैड की याद आ रही थी उस टाइम। सैन कहता कि तुम्हारे अंकल ने मुझे ये सब इसलिए बताया है ताकि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूं, जैसे उन्होंने तुम्हें हमेशा खुश रखा है। यूमी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और सैन को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में घर आकर यूमी सैन को उसकी इंजरी दिखाने को कहती है। सैन कहते कि अब मैं ठीक हूँ। ग्रैंडपा ने कहा है कि मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। यूमी कहती कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। सैन कहता कि नहीं, मेरी आंटी थोड़ी गुस्से वाली है, वो तुम पर गुस्सा कर सकती है। यूमी कहती कि ठीक है। सैन कहता कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी सैन से कहती कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। वो कहता है ताकि जल्दी वापस आ सकूँ। अब सैन के जाते ही यूमी सोचती है कि सैन की आंटी आखिर कैसी होगी जो सैन मुझे उनसे मिलने नहीं देना चाहता। तभी यूमी को सैन की मॉम का कॉल आता है। यूमी बताती कि सैन तो आंटी से मिलने चला गया है। मॉम कहती कि आंटी की तबीयत ठीक है, वो सैन को सू फैमिली की डॉटर लूना से मिलाना चाहती है, मैं अभी वहाँ पर जा रही हूँ। यूमी कहती कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, आप मुझे पिक करने आ जाओ। अब सैन आंटी के घर आता है। वो आंटी के असिस्टेंट से कहता है कि आंटी की सच में तबीयत खराब है। असिस्टेंट कहते कि आपको अंदर जाकर पता चल जाएगा। अंदर हम लूना और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। लूना अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि वो सैन को बहुत अच्छे से जानती है। तभी सैन अंदर आता है। लूना सैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैन कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इधर यूमी मिसेस जी के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। मॉम कहती कि टेंशन मत लो, आंटी सैन को शादी के लिए फोर्स नहीं कर पाएगी, सैन तो तुमसे प्यार करता है और अब बस तुम्हारा हस्बैंड है। इधर लूना कहती कि तुम बचपन में मुझसे मिले थे, अब मैं काफी चेंज हो गई हूँ। सैन कहते कि हाँ, बचपन में तुम ब्यूटीफुल रही होगी, अब तो अगली हो गई हो। आंटी सैन पर गुस्सा करने लगती है। सैन कहते कि आप ठीक तो हो ना, मैं ग्रैंडपा से बता दूंगा, अब मुझे जाना चाहिए। तभी यूमी और मॉम वहाँ पर आती हैं। सैन कहते कि तुम यहाँ। लूना कहती कि ये कौन है। सैन कहते कि तुमने न्यूज़ नहीं देखी है। लूना कहती कि अच्छा, तो ये तुम्हारी पुअर वाइफ है। यूमी कहती है कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। मिसेस जी कहती है कि तुम फाइट मत करो, हम आंटी से मिलने आए हैं ना। आंटी कहती कि सैन एक पुअर लड़की से शादी कैसे कर सकता है, उसे अपनी फैमिली और स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए। सैन कहते कि मेरी कंपनी और फैमिली को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मिसेस जी कहती कि हाँ, सैन यूमी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने उससे शादी की है। आंटी कहती कि तो डिवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मिसेस जी कहती कि ये दोनों साथ में खुश हैं, डिवोर्स नहीं हो सकता। वो लोग चले जाते हैं। आंटी गुस्से में अंदर चली जाती है। लूना कहती कि आखिर एक ऑर्फन लड़की कैसे सैन की वाइफ बन सकती है, सैन सिर्फ मेरा है। इधर सैन अपनी मॉम को थैंक्स कहता है। मॉम कहती कि पता नहीं तुम्हारी आंटी तुम दोनों का डिवोर्स क्यों कराना चाहती है। खैर तुम लोग टेंशन मत लो। मॉम चली जाती है। यूमी सैन से कहती है कि तुम्हारी आंटी बहुत डेंजरस है, मुझे लगा वो हमारा डिवोर्स करा के ही मानेगी। सैन कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, चलो घर चल के मूवी देखते हैं। घर आकर सैन यूमी के क्लोज आता है। यूमी कहती कि हमें मूवी देखनी है ना। वो कहते कि ठीक है। तभी सैन को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, तो वो बात करने चला जाता है। यूमी पास में रखा एक लेटर ओपन करके देखती है जिसमें एक लव सॉन्ग लिखा था। यूमी सोचती कि ये सैन ने खुद लिखा है, लेकिन किसके लिए, क्या वो किसी को लाइक करता था। तभी सैन आता है। यूमी सॉन्ग को छुपा लेती है। सैन कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं है। अब यूमी उस सॉन्ग के बारे में ही सोच रही थी। सैन यूमी के पीछे से वो लेटर ले लेता है और कहता कि कुछ भी डायरेक्ट नहीं पूछ सकती तुम। यूमी कहती कि सॉरी, मैं इसे नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा ये कोई डॉक्यूमेंट है। सैन कहते कि कोई बात नहीं, ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा है।
यूमी कहती कि सच में। सैन कहते कि हाँ तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें लाइक करता आया हूँ। ये सॉन्ग सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो यूमी के हाथ पर किस करके उसे लव यू कहता है। यूमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैन यूमी से कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी सैन को लूना का मैसेज आता है। लूना ने सैन को बर्थडे में इनवाइट किया था। यूमी कहती कि तुम जा रहे हो। सैन कहते कि मैं नहीं गया तो आंटी मुझे परेशान करेगी। यूमी गुस्सा हो जाती है। सैन कहते कि गुस्सा मत हो, हम दोनों साथ में चलेंगे। यूमी कहती कि सच में। वो कहते कि हाँ तुम मेरी वाइफ हो, हमें साथ में ही चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लूना अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर रही थी कि मैं सैन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ, वो मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आएगा। तभी सैन और यूमी वहाँ पर आते हैं। सभी उनके बारे में बातें करने लगते हैं। लूना सैन के पास आकर कहती है कि मैंने बस तुम्हें इनवाइट किया था, तुम इसे क्यों लाए हो। यूमी कहती कि मैं सैन की वाइफ हूँ, मेरा आना गलत नहीं है ना। लूना को गुस्सा आ रहा था। अब थोड़ी देर बाद लूना वेट्रेस को ड्रग देती है सैन की वाइन में मिलाने के लिए, और वही वाइन वो सैन के पास लेकर आती है। यूमी सैन को ड्रिंक करने से मना करती है। लूना गुस्से में कहती है कि अब तुम सैन की वाइफ हो तो उसे कंट्रोल करती रहोगी क्या। मैं सैन की फ्रेंड हूँ, मेरे साथ ड्रिंक तो कर ही सकता है वो। सैन कहते कि ठीक है। सैन जल्दी से ग्लासेस चेंज कर देता है और वाइन पी लेता है। लूना के जाते ही यूमी सैन से कहती है कि मुझे लग रहा है कि लूना ने वाइन में कुछ मिलाया था, तुमने वाइन क्यों पी। सैन यूमी को बताता है कि उसने ग्लास चेंज कर दिया था। अब लूना वेट्रेस से सैन को उसके पास बुलाने को कहती है। वेट्रेस सैन के पास आकर कहती है कि मिस लूना को आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। लूना रूम में सैन का वेट कर रही थी, उसने रिपोर्टर्स को भी कॉल कर दिया था। तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और लूना से कहता है कि तुमने ही मुझे बुलाया है ना। वो लूना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। रिपोर्टर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यूमी सैन से कहती है कि अच्छा हुआ, हमें पहले ही सच पता चल गया। सैन कहता है कि अगर मैंने ड्रग वाली वाइन पी ली होती तो। यूमी कहती कि बकवास मत करो। अब नेक्स्ट डे यूमी सैन से पूछती है कि तुमने ये सॉन्ग हाई स्कूल के टाइम लिखा था क्या। हम पहली बार वहीं मिले थे। सैन कहते कि नहीं। वो यूमी को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है, रिवर के पास। यूमी कहती कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सैन कहते कि तुम्हें याद है बचपन में तुमने यहाँ किसी छोटे लड़के को सेव किया था। यूमी याद करती है और कहती कि तो तुम वही लड़के हो। सैन हाँ कहता है। यूमी कहती कि तू 17 सालों से तुम्हें मुझ पर क्रश है और मुझे पता भी नहीं है। सैन कहते कि हाँ मैं बस तुम्हारे रेडी होने का वेट कर रहा था, तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। यूमी कहती कि तुमसे मिलने के बाद मुझे रियल लव के बारे में पता चला है, बहुत लकी हूँ मैं जो तुम मुझे मिले। सैन यूमी को किस करता है और नील डाउन होकर उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है। यूमी कहती है कि मेरे पास तो वेडिंग रिंग पहले से है। सैन कहता है कि ये मेरे फर्स्ट लव के लिए है। यूमी ये सुनकर खुश हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।